तो आज हम देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, ये सब आज आपको हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। चैप्टर नंबर 4.5 है और इसमें टाइप पहले पढ़ेंगे, इसके रूल्स को पढ़ेंगे, जो कि डिप्लोमा और इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, एक रैखिक अवकल समीकरण आपके कई टाइप्स में होते हैं, तो आपको आगे भी चैप्टर में मिलते रहेंगे। तो कुछ रैखिक टाइप्स जो आपको पढ़ना है, टाइप नंबर 6 में वो जो रैखिक अवकल समीकरण दिया रहेगा वो कुछ इस प्रकार दिया रहेगा, जैसा कि आपके सामने लिखा है। ऐसे अवकल समीकरण जिन्हें डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में लिखा जा सके, और उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम रैखिक अवकल समीकरण कह सकते हैं। यहाँ पर जो p है और q हैं ये अचर हैं, अथवा ये मान लीजिए यक्ष के एक फलन रहेंगे, और ये क्या कहेंगे, इन्हें हम प्रथम कोटि का रैखिक अवकल समीकरण भी कहेंगे। तो आप लोगों को तो डेफिनेशन से समझ में आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, हम एग्जाम्पल भी अभी आके सॉल्व कराएंगे, वहाँ से समझ में जरूर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे इस टाइप का अगर कहीं पर भी दिखे तो आप समझ जाइए वह रैखिक अवकल समीकरण है। देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप लोग कहेंगे यहाँ प्लस नहीं है, तो उससे क्या लेना देना, उससे कुछ नहीं लेना देना, ये हो गया आपका रैखिक अवकल समीकरण। ये भी कुछ रैखिक अवकल समीकरण का ही टाइप है। तो इन सबको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। कैसे, एक्स को अगर इधर ले जाएं, इस तरफ लेकर चले आएँ, तो ये आपका कैसा रैखिक अवकल समीकरण के रूप का हो जाता है। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दिया रहे इसी रूप में दिया रहे, हो सकता है इसके आगे आपका कुछ और दे दिया रहे, मान लीजिए वाई अपॉन एक्स दे दिया रहे इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिया रहे। तो देखिए, अलग अलग टाइप्स में अलग अलग आपका यूज होगा, इसीलिए आप कह रहे हैं टाइप 6 है। उसके बाद आपको 7 भी बताएंगे। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4.5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, और उसके बाद आपका टाइप 8 पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यह जो है चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलेंगे, जो आपका चैप्टर है क्या बोलते हैं 4.5 के बाद 5 चैप्टर जो आता है, यानी फिफ्थ हायर, जो उच्च रैखिक अवकल समीकरण होते हैं उन सबको पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहचानने के लिए तो आप पहचान जाएंगे, यहाँ पर पी एक्स भी आ सकता है, तो टाइप 7 में हम आपको अभी आगे बताएंगे। तो उसमें क्या क्या चेंज होगा उसको भी हम आगे ही आपको बता देंगे, इसी वीडियो में बताया जाएगा। तो इसको समीकरण को हम सॉल्व करते कैसे हैं, सबसे पहले ज़रूरी है इसको समझना। तो कैसे समझेंगे, इसको समझिए। देखिए, इसको हल करने की विधि क्या है। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे, आपको लग रहा है यह रैखिक अवकल समीकरण की तरह है, लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है, तो आपको करना क्या है, उसको इसी इक्वेशन से, आपका यह एक मानक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लिया गया है, एक मानक समीकरण मान लिया गया है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इससे हम उसकी तुलना करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसके आधार पर हम p और q की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो जब p और q की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब p की पहचान हम कर लेंगे, उसके बाद हमें निकालना रहता है इंटीग्रेटेड फैक्टर। क्या निकालना रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आप लोग शॉर्ट में IF भी बोल सकते हैं। तो इसका हम समाकलन गुणक निकालते हैं, समाकलन गुणांक भी आप लोग बोल सकते हैं, या समाकलन गुणक इसका हम निकालते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे शॉर्ट में IF लिखते हैं। तो ये किस कंडीशन के लिए IF निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं किसके लिए, हम इस रूप में के लिए निकाल रहे हैं, किस रूप के लिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप के लिए हम इस इंटीग्रेटेड फैक्टर को निकाल रहे हैं। तो इस कंडीशन में होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। अगर इसी में यहाँ यक्स आ जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए, जो कंडीशन आपका दिया गया है ऊपर, इस कंडीशन में IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। तो ध्यान में रखिएगा, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड हो गया। यही सब आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तभी आप लोगों का क्वेश्चन लगता नहीं है। और जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कराया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4.4 तक, सभी जो है कॉन्सेप्ट बेस पर ही क्वेश्चन है। अगर जिसने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा होगा, उसको पूरा क्लियरली एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन दिया रहे तो आप रूल के द्वारा ही सॉल्व कीजिए, उसमें तो कंडीशन रहेगा नहीं कि आप लोग रूल अप्लाई करके सॉल्व कीजिए। सीधे सीधे आपको अगर किसी भी प्रकार से इंटीग्रेशन करने आता होगा, तुरंत आप लोग उसको सॉल्व करके अपना आंसर ला दीजिएगा। उसमें कहीं ये ना देखिएगा कि हाँ सोचने लगे किस टाइप का है, उसके बाद आपका टाइम निकल जाए, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा।
आपको सॉल्व करना है, मेथड सही रहना चाहिए। और आपको पता ही है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन जो है चाहे एक प्रकार का रहता है लेकिन आंसर अलग अलग आते रहते हैं। एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर बनते हैं, वो आपके मेथड के ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम टाइप के द्वारा ही सबको सॉल्व कर लेंगे। आपको जो भी मेथड आता हो उस प्रकार से आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, बस आपका मेथड सही होना चाहिए। तो यहाँ पर IF आप लोग निकाल लिए। उसके बाद स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप थर्ड आपका क्या कहता है, इसको समझिए थोड़ा। स्टेप थर्ड और फोर्थ को ध्यान से पढ़िएगा। इसको हम एकदम सरल बना देंगे आपके लिए। अभी आप लोग देखिएगा, आप लोग अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं स्टेप थर्ड और फोर्थ, तो आप लोगों को सिंपल सा एक फंडा अप्लाई करना है, वो अभी हम आगे बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। स्टेप थर्ड ये कहता है कि स्टेप फर्स्ट से जो प्राप्त अवकल समीकरण होता है उसके दोनों पक्षों में IF से गुणा करेंगे। देखिए यही तो मिला था आपको ऊपर, देखिए जहाँ कर रहे हैं क्या लिखा है, dy/dx + py = q, यही मिला है। तो इसमें हम क्या करते हैं, IF से गुणा करते हैं। तो करना क्या है, dy/dx लिखा, IF का मान आया था, इसके मल्टीपल कर लिए। py था, py लिखा, IF से मल्टीपल कर लें। इधर q था, IF से यहाँ मल्टीपल कर लें। और IF की वैल्यू क्या थी, e⁻∫p थी। हो गया। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको जो ये ऊपर वैल्यू दी गई है, जो ऊपर वैल्यू दी गई है, किसका अवकलन है, ध्यान दीजिएगा। अवकलन यह किसका है, यह अवकलन है y/e⁻∫p का। तो इसे हम लिखते हैं dx ऑफ y/e⁻p। ये जो वैल्यू है ऊपर आपकी है, यानी जो आपका यहाँ नीचे दिया गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ही ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। तो आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, हम आपको जब सॉल्व कराएंगे तो हम शॉर्ट मेथड अप्लाई करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा, अभी लास्ट में उसको बताएंगे ज़रूर। ये सब बस आपके कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए थोड़ा क्लियर करा रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये सब वैल्यू आती कहाँ से हैं। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट स्टेप 4 पर पहुँचेंगे, थर्ड का हमें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फोर्थ वाला जो आता है वो कहता है जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं। क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर ddx आप हट जाएगा और यहाँ लास्ट में इंटीग्रेशन का चिन्ह लग जाएगा, इंटू dx लिख दिया जाएगा, बस और क्या करना रहता है। तो यही तो हो गया, y/e⁻∫p = dx इंटू dx प्लस आपका एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है c। तो देखिए स्टेप 2 तक आप लोग पूरा काम करेंगे, स्टेप 2 तक आप लोग अपना पूरा काम करेंगे। 2 तक आपको पूरा काम करने के बाद डायरेक्ट पहुंचाना है, ये सब बीच वाला प्रोसेस छोड़ दीजिएगा। ये सब करेंगे तो तामझाम ज़्यादा हो जाएगा और आपका क्वेश्चन लगेगा भी नहीं। ज्यों ही आपका IF निकला, ज्यों ही आपको IF निकला तो आपको लर्न कर लेना है। क्या लर्न कर लेना है, y/IF = आप q/IF + c। ज्यों आप लोग IF निकाल लें, IF ज्यों ही निकाल लें तुरंत ही आपको करना क्या है, लास्ट वाला स्टेप अप्लाई करना है, यानी हमेशा लिखना है y/IF = आप q/IF + c। ये होता है किसके लिए, ये होता है ध्यान दीजिएगा dy/dx + py = q के लिए होता है। किसके लिए, q के लिए। ये न कीजिएगा कि अगर यहाँ px दे दिया है तो तुरंत ही अप्लाई कर दें, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हम टाइप पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे हल करने की विधि। अब थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद और काम आगे हम देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है कि dy/dx = sin x - 2y tan x। क्या लिखा है, sin x - 2y tan x। इसको सॉल्व करना है। ये नहीं इसमें दिया रहेगा कि क्वेश्चन आपका इसी प्रकार दे देगा dy/dx प्लस लिख देगा pxy = कुछ ऐसे नहीं देगा, उल्टा पलटा इधर उधर, मतलब किसी भी प्रकार से दिया रहेगा, आपको बस सॉल्व करना है। ये कोई कंडीशन थोड़ी ना है कि हम उसको रैखिक समीकरण से सॉल्व करें, उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल जो अवकलन होता है उससे सॉल्व करें। आपके ऊपर है आप सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए स्थिति में हम बता दें, इस स्थिति में हम पहुँचे हैं, लाइनियर सॉल्व कर रहे हैं, तो उस ग्रुप में इसको बनाएंगे। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि x यहाँ पर y दिख रहा है। क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। क्या दिख रहा है, y दिख रहा है। y दिख रहा है तो करना क्या है,
आपको लाना है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू लाना है, यही तो लाना है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू लाना है। तो क्यों ना हम y वालों को उधर ले आएँ और sin x को उसी प्रकार रहने दें। तो देखिए -2y tan x को इधर लाएंगे तो यहाँ +2y tan x हो जाएगा, इधर sin x को छोड़ दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसकी तुलना हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी समीकरण 1 की तुलना हम करें हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू से। तो dy/dx से dy/dx कट जाएगा, y से आपका y कट जाएगा, तो क्या बचेगा p इज इक्वल टू 2 tan x। तो यहाँ देखिए p इज इक्वल टू 2 tan x आपका नीचे लिखा गया है, और q इज इक्वल टू साइन x है, तो q इज इक्वल टू साइन x भी यहाँ नीचे आपका लिखा गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, रूल के अनुसार इसके बाद हम करते हैं IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि इस कंडीशन में आपका होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx होता है, यही तो होता है, और हमने आपको ऊपर बताया भी है। तुरंत आगे आगे चलेंगे तो IF इज इक्वल टू ये हो जाएगा, आपको बताया था हमने अभी अभी, यानी e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स क्या है, 2 है, p की वैल्यू 2 tan x है, तो 2 को बाहर करेंगे, यहाँ tan x इंटू डी एक्स कर लेंगे एकदम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग tan x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो आप लोग कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने tan x का निकाल दिया है, आया है -sin x अपॉन cos x, इसको लिख सकते हैं, यानी कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन ये सब सिंपल है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपने पढ़ा होगा, तो इसकी जगह हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x साइड में निकाला गया है, cos x को t माना है, तो cos x का हम अवकलन कर ले रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फलन मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। यानी साफ सीधी बात ये है, कोई ताम झाम ना समझिए, सीधी बात ये है कि आपको इंटीग्रेशन निकालना है tan x का। तो tan x का हम चाहे जैसे इंटीग्रेशन निकालने, लास्ट में आ गया log cos x, कैसे निकाला गया आपके सामने है। अब ये सब बताने वाली बात नहीं है, प्रतिस्थापन द्वारा आपने समाकलन पढ़ा होगा। तो लास्ट में इसका आ गया क्या, लास्ट में आ गया e के पावर, क्या आ गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊपर log cos x आ गया। क्या आ गया, e के पावर log cos x आ गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह है, और क्यों माइनस चिन्ह हो गया, क्या आपको पता है कि माइनस चिन्ह क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्या आपको पता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए। हमको करना था इसका समाकलन, करना था इसको हमें समाकलन। यहाँ देखिए दो दो माइनस दिख रहे हैं, एक को भूल जाइए, एक ही है, केवल -2 ही है। तो हम जब मानते हैं यहाँ पर कॉस को, तो उसका होता है माइनस साइन, इसलिए हमने क्या किया, इसकी जगह जब सॉल्व किया तो हमें साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी ऊपर, लेकिन हमें माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स मिला, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। तो लास्ट में हमें मिल गया e के पावर -2 log cos x। अब 2 जो है, यानी कहीं पर अगर लिखा है -2 log x, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log x की पावर -2, ये तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ लेकिन cos x है, cos x है तो cos x की पावर -2 होगा। अब ये सब तो समझ में आ रहा होगा, ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नहीं पढ़ा होगा आपने तो क्या करें, हम तो पढ़ा दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी ना पढ़ाएंगे लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन क्या होता है, लॉग एम बट्टे एन क्या होता है, ये सब तो यहाँ पढ़ाएंगे नहीं। अब इतना हो क्या है, तो देखिए इतना जब हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पर cos x की पावर -2 लिखा है तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos x² लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1/cos² हो गया। अब आपको ये पता है 1/cos x से क्या x होता है, तो 1/cos² से x होगा, तो यहाँ पर log x हो जाएगा। तो यहाँ से आपको IF की वैल्यू मिल जाएगी x², क्या मिल जाएगी। ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग की, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर कहीं पर e की पावर लॉग x या f(x) कोई फंक्शन आता है, तो इसका सॉल्यूशन सीधे जो फंक्शन होता है वही लिख दिया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर e की पावर लॉग x² है, तो इसमें क्या है, e के पावर लॉग अगर x² होता तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू x² हो जाती है। यहाँ x² है तो x हो गया। देखिए इतनी गहराई से कोई पढ़ाएगा नहीं, लेकिन आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हैं। मेहनत आपके लिए हम करते हैं, लेकिन आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, थोड़ा हमारा उत्साह भी बना रहेगा, जिससे आपके लिए वीडियो हम रेगुलर प्रोवाइड करा सकें। तो IF की वैल्यू मिल गई। तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में हमने आपको बताया था, इसके बाद तुरंत करना है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी करना है। तो
करना है तो कर लीजिए, देरी मत कीजिए। देखिए अब ये जो किया गया है ना, ये जो किया गया है ये आपका टाइप थर्ड जो स्टेप थर्ड बताया था उससे किया गया है। किससे किया गया है? टाइप थर्ड से किया गया है, स्टेप थर्ड से किया गया है। तो इसको छोड़िए, नहीं छोड़ेंगे तो समझ लीजिए करना क्या है। स्टेप थर्ड जिसको याद होगा उसमें हमने बताया था कि जो स्टेप फर्स्ट होता था उसमें आई एफ से मल्टीपल कर देते हैं, तो आई एफ से यहाँ मल्टीपल कर दिया गया है, फिर यहाँ पर भी मल्टीपल है, फिर यहाँ पर भी मल्टीपल है, टोटल आ जाएगा आपका इतना। तो ये जो आता है ना इसको आप लोग ध्यान में बना लीजिए। ये जो है अगर टू फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे यहाँ से एक स्क्वायर एक्स और वाई टू फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन का अवकलन होता है जो कि यहाँ ऊपर आता है। या तो इसको लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, या जो लास्ट वाला स्टेप बताते हैं। तो इसको जब कर लेंगे तो आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू आई, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। हम तो यही कहेंगे इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ध्यान यही दीजिए। जो आई एफ निकला तुरंत आपके मन में आना चाहिए y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, बस और कुछ नहीं। अब वही बात हुआ, सेक सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, q की वैल्यू साइन एक्स है, आई एफ की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है, इंटू डी एक्स है प्लस सी है। यही सब तो था, और क्या था। इसका समाकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक बट्टे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये जो है साइन के बट्टे में आ जाएगा, इंटू डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये सब आपको पता भी है और हमें भी पता है। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, एक बटे कॉस को सेक लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस को टेन लिख सकते हैं। अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू कॉस एक्स जो होता है वो सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स प्लस सी हो गया, और यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स को इस तरफ ले गया तो बट्टे में हो गया, इतना तो हो जाएगा ना। फिर इसको अलग अलग तोड़ा, यानी सेक एक्स बटे सेक स्क्वायर एक्स किया प्लस सी बटे सेक स्क्वायर एक्स किया, एक से एक्स कैंसिल हो गया, बचा एक बटे सेक एक्स, यानी y इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ c इंटू एक बटे सेक स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख सकते हैं c इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग लाइनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइप 6 टाइप के क्वेश्चन को। तो आपके चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। हम तो अपना काम करते रहेंगे, आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा काम करते रहिए। ओके, यानी काम करने का मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। चलिए इसी क्रम में आगे हम देखते हैं टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 ये कह रहा है कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू था, क्यों था ना। यहाँ क्या, यहाँ ये है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, डैश इसको भूल जाइए, डैश इससे कुछ नहीं, पी एक्स है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू है। तो इस रूप में अगर रहे तो क्या होता है, तो P और जो Q है, डैश को भूल जाइए, डैश को मत समझिए, ऐसा समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ध्यान देना है टी एक्स अपान टी वाई प्लस पी एक्स और बराबर Q से मतलब है और कुछ नहीं है। तो यहाँ P और Q जो है वो इसमें y के फलन या अचर हैं, उसमें x के फलन थे, कौन कौन थे, P और Q थे, इसमें ये y के फलन होंगे पास। तो सब प्रोसेस वही रहेगा, सब प्रोसेस वही रहेगा, जैसे जैसे उसमें किया गया, तुलना किए हैं, P की वैल्यू निकाले हैं, Q की वैल्यू निकाले हैं, तो सब प्रोसेस इसमें भी उसी प्रकार से होगा। बस यहाँ जो IF निकालेंगे यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालेंगे, उसमें e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इंटू डी वाई हो जाएगा, डैश को भूलिए, P इंटू डी वाई हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता था, P इंटू डी एक्स होता था, यही तो होता था, और यहाँ P इंटू डी वाई हो जाएगा। और लास्ट में आपका हल जो आएगा वहाँ पर आता था y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी आता था। और यहाँ लास्ट में हल आएगा y की जगह x हो जाएगा बस, और यहाँ लास्ट में जो डी एक्स है उसकी जगह डी वाई हो जाएगा, और सेम प्रोसेस उसी प्रकार से चलेगा। समझ में आया, जरूर आया होगा। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन एक एग्जांपल कह रहा है कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। क्या करना है, डी वाई को इधर लाइए और 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर लाइए।
कर लीजिए। यानी इसको हम जब चेंज कर लेंगे इधर उधर प्रथांतर करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो मिलेगा हमें dx अपॉन dy इज इक्वल टू इसके बट्टे में हो जाएगा 1+y²। हो क्या? हो क्या? अब क्या करना है? अभी तो आपको मिला नहीं, हमें लाना है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के रूप में लाना है। तो लाइए कैसे लाएंगे, इसको हम तोड़ देंगे अलग अलग, यानी इसको अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, यानी हमें मिला tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। माइनस एक्स है तो माइनस का चिन्ह x बटे ये लिख दिया 1+y²। अब क्या करना है, x तो मिल गया, तो ये माइनस से इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, तो कर लीजिए, प्लस कर लिए तो x अपॉन 1+y² हो गया। देखिए थोड़ा फास्ट चलिए, पिछला अगर समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। बराबर ही हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसकी तुलना हम रैखिक अवकल समीकरण से करेंगे, और जो इस समय रैखिक अवकल समीकरण है वो आपका है dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। डैश को भूल जाइए या लगाने दीजिए, कोई बात नहीं। इससे करेंगे तो क्या होगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा पूरा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, p डैश, यानी p की वैल्यू मिल गई 1/1+y²। अरे यही तो होगा x इंटू 1/1+y²। इसको क्या लिख सकते हैं, x हट जाएगा तो यही तो बचेगा 1/1+y²। तो इसको लिखते हैं 1/1+y²। q डैश की वैल्यू आपका यहाँ सामने दिया गया है तो इसको लिख लिया tan इनवर्स y अपॉन 1+y²। बस आगे का काम जारी, यानी IF निकालिए। तो निकालेंगे जब IF तो इसमें होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई या p डैश इंटू डी वाई। हो गया ना, हो गया। p की वैल्यू रखेंगे तो 1/1+y² हो जाएगा इंटू डी वाई। अब आपको ये पता है 1/1+x² इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स x। तो तुरंत कर लीजिए e के पावर tan इनवर्स y। हो गया, हो गया। अब इसे आप लोग लास्ट में सीधे कर सकते हैं, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी कर सकते हैं। लेकिन हम जब चल रहे हैं क्रम से तो चलने दीजिए, लेकिन हाँ जितने क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे ना उसमें स्टेप थर्ड का हम यूज करेंगे ही नहीं। स्टेप थर्ड आपको इसलिए यहाँ पर बता दिया जा रहा है क्योंकि सब लोग यही कमेंट करेंगे सर आपने एक स्टेप गायब कर दिया, गायब कर दिया। तो गायब कर दिया तो अच्छा ही तो किया, अच्छा ही तो किया, और आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं। सीधे सीधे यही लिख दिया जाएगा, यक्स के सापेक्ष दोनों का अवकलन समाकलन कर दें, काम खत्म। लेकिन स्टेप थर्ड के कारण हम इसमें क्या करेंगे, आई एफ से मल्टीपल करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स था, यही तो था। आई एफ की वैल्यू से यहाँ मल्टीपल किया, यहाँ भी मल्टीपल किया, यहाँ पर भी मल्टीपल किया। अब बोलेंगे थोड़ी ना, देख लीजिए। तो मल्टीपल कर लिया हमने। अब इसका क्या होगा, ये जो अपर हमने बताया था जो भी आपके ऊपर वैल्यू आएगी, इसमें दो फंक्शन हैं आपके, ई के पावर tan इनवर्स वाई है और यहाँ पर x है। इन दोनों का जो अवकलन होता है यही आपका ऊपर निकल कर आता है। जब हम डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू या डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से जब मल्टीपल करते हैं, उसमें आई एफ से जब मल्टीपल करते हैं तो उसमें दो वैल्यूज आती हैं जो कि नीचे दिए हुए तो फलन का अवकलन होता है। तो इसका यानी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई के पावर tan इनवर्स वाई, यानी एक्स यहाँ होगा, ई के पावर tan इनवर्स वाई। हो गया, हो गया, इज इक्वल टू, इसको इस प्रकार से रहने दिया, मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, जो हम पहले बता रहे थे वही तो करेंगे। करेंगे क्या, दोनों का सापेक्ष समाकलन करेंगे तो फिर हमको ही मिला जो पहले बताए थे। क्या बताए थे, बताए थे एक्स इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, यही तो था। इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू है tan इनवर्स वाई अपॉन 1+y², यहाँ ई की पावर tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करना है, करना ये है आपको इसका समाकलन करना है। तो हम करेंगे, हाँ हम तो करेंगे, आप भी कीजिएगा। तो कैसे करेंगे, आपको tan इनवर्स वाई दिख रहा है और इसका अवकलन होता है 1/1+y²। तो तुरंत तुरंत मान लीजिए, क्या मानेंगे, tan इनवर्स ई की पावर जो tan इनवर्स वाई है इसको कोई फंक्शन मान लीजिए, मतलब इसका आपको समाकलन करना है, किसी भी प्रकार से कीजिए, लास्ट में इसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए, इसको मान लिया हमने आई के बराबर, आप लोग वैसे ही कर देंगे डायरेक्ट, तब भी कोई बात नहीं होगी। कर लिया, इसमें tan इनवर्स वाई को जब टी के बराबर मान लिया तो 1/1+y² की वैल्यू मिल गई इंटू डी वाई की वैल्यू मिल गई डी टी के बराबर। तो इन सब की वैल्यू पुट कीजिए इस आई वाले फॉर्म में। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ई के पावर tan इनवर्स वाई यानी ई के पावर टी
हो गया। 1/1 + y² इंटू dy इज इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया, यहाँ नहीं है, dt हो गया। क्या हो गया, इज इक्वल टू dt हो गया। ये बटे में dy वाई नहीं है, बट dt हो गया, तो इसकी जगह dt हो गया। और यहाँ tan इनवर्स y है तो इसकी जगह t हो गया, हो गया, हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड फलन लगा दीजिए, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड फलन का इंटीग्रेशन जो होता है फार्मूला लगाएंगे। तो t को प्रथम मान के हम किए हैं, तो आपको मिला t इंटू e की पावर t माइनस e की पावर t। क्या अब आपको ये भी बताना पड़ेगा क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, मल्टीपल बताना पड़ेगा, तो जान लीजिए मूर्खता ही होगी और कुछ नहीं। यहाँ से e की पावर t को कॉमन लिया तो t-1 मिला, t की वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर tan इनवर्स y कोष्टक में tan इनवर्स y माइनस 1 हो जाएगा। अब यही जो i की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यानी इसमें हम पुट करेंगे इसकी जगह, तो हमें मिलेगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। काम आपका हो गया, यहीं तक रहने देंगे तब भी आंसर आपका सही है। लेकिन क्या करें, स्टूडेंट आंसर मांगते हैं, तो आंसर मांगते हैं तो थोड़ा और मेहनत कीजिए। कैसे मेहनत करेंगे देखिए, इधर से हम इसको पकड़ कर लाएंगे इधर, तो उधर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, बस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स y है e के पावर, यहाँ पर भी e के पावर tan इनवर्स y एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, माइनस होगा tan इनवर्स y हो जाएगा, और ये माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ +1 हो गया इज इक्वल टू सी हो गया। तो गाइस इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वेट कीजिएगा हमारा जब हम 4.5 लेकर आएंगे। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सिलेबस बहुत पीछे है, सिलेबस पीछे नहीं है। ज्यों ही यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ, यानी अवकल वाला, यानी यूनिट सेकंड जो समाप्त हुई उसके बाद तो कुछ है नहीं, हवा की तरह फूकोगे ना उड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करें, उत्साह बना रहेगा तो वीडियो आती रहेंगी, नहीं तो इसी प्रकार से आप लोग रोते रहेंगे। चलिए ठीक है, कीजिए, धन्यवाद।